Hello guys, I hope you guys are staying safe and are doing well. Today we are to start our new chapter which is about drainage. When I say drainage, what do you understand by the word drainage? It means or it describes the river system of an area. ओके रिवर सिस्टम है तो ऑब्वियसली हम पानी की बात करेंगे. ओके भी कौन कौन सी नदी वहाँ से बहती है उस पर्टिकुलर एरिया से, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया. ओके व्हेन द एरिया इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. अगर एक ही अकेली रिवर वहाँ से बह रही है तो वो क्या होगा हमारा, उसका ड्रेनेज बेसिन. ओके like in my previous video I have given you one example in the deserts. कौन सी रिवर है उधर, ओनली रिवर लूनी. ठीक है ना, तो लूनी का जो एरिया होगा जिसको वो ड्रेन करती जाएगी, जहाँ से वो बहती हुई निकलेगी, दैट विल बी कॉल्ड इट्स ड्रेनेज बेसिन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ देयर इज अ फैक्ट गिवन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज बाय अमेजॉन रिवर. कौन सी है सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया, किसका है वर्ल्ड में सबसे बड़ा बेसिन एरिया, इज ऑफ अमेजॉन रिवर. यू गाइज नीड टू आंसर अमेजॉन रिवर कहाँ की है. ओके कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है ये रिवर. ओके मूविंग अहेड, अनदर टर्म गिवन हियर इज वाटर डिवाइड. व्हेन आई से वाटर डिवाइड, भाई पानी दो हिस्सों में बट गया, डिवाइड हो गया है. ओके so when an elevated portion separating the two drainage basin, like कोई mountain है example, I hope this is assume this as a mountain. okay this mountain, क्यों mountain है तो elevated मतलब उठा हुआ portion है, ठीक है ना. तो this stream A यहाँ पानी लेके आ रही है और stream B यहाँ पानी है, लेकिन बीच में एक elevated portion आ गया है which is a mountain here. तो उसकी वजह से दोनों पानी डिवाइड हो गए. तो जब वाटर डिवाइड हो जाता है ड्यू टू एन एलिवेटेड पोर्शन, उसको हम क्या टर्म करते हैं, एज वाटर डिवाइड. आई होप इट इज क्लियर बाय नाउ. नाउ मूविंग अहेड, व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, भाई पानी कैसे कैसे बहेगा, ठीक है ना. तो बेसिकली पैटर्न किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैटर्न डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड. भाई कितनी ऊंचाई है, स्लोप क्या है उसका, ठीक है ना. फिर अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, अंदर पेरेंट रॉक क्या है अंदर. ओके नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है एरिया की. तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम. मूविंग अहेड, वी इन योर बुक एनसीईआरटी बुक देयर आर 4 टाइप ऑफ पैटर्न्स गिवन. वन इज डेंड्रेटिक पैटर्न. डेंड्रेटिक मतलब होता है ब्रांचेस, ठीक है ना. तो दिस रिवर पैटर्न is formed where river channel follows a slope stream, have tributaries and branches. Okay, so ये बोल रहा है कि ये पैटर्न कहाँ बनता है, जहाँ हमारा स्लोप मतलब कभी ऊंचा हो रहा है कभी नीचा हो रहा है. तो ये जो स्ट्रीम है इट इज़ फॉलोइंग दी स्लोप ऑफ द लैंड. कभी ऊंचाई आ रही है तो ऊपर जा रही है, नीचाई आ रही है तो नीचे को मूव कर रहा है, ठीक है. देयरफॉर इस स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी छोटी जो आगे आके रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है ना. छोटी छोटी रिवर्स आके मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर रही है. जैसे ये आई, इसने जो मेन स्ट्रीम हमारी ये थी जो फ्लो कर रही है, इसके अंदर कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन की है या ब्रांचेस. ओके तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न. ओके नेक्स्ट इज ट्रेलीज. ट्रेलीज क्या होती है, व्हेन रिवर ज्वाइन बाय द ट्रिब्यूटरीज. अब दीज आर द छोटी छोटी रिवर्स विच इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी, और मेन रिवर में आके ज्वाइन करेंगी बट एट अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेलीज पैटर्न. ओके दिस एग्जिस्ट, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये वाला पैटर्न, वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलली. हार्ड और सॉफ्ट रॉक दोनों पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं. ओके नेक्स्ट पैटर्न इज रेक्टेंगुलर पैटर्न. ये पैटर्न कहाँ डेवलप होता है हमारा, वेयर द रॉक्स आर स्ट्रांगली जॉइंट बाय अ रॉकी टेरेन. ओके ये वहाँ होगा डिफरेंट पत्थर जुड़े हुए हैं आपस में. ओके तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. नेक्स्ट इज रेडियल पैटर्न. व्हेन आई से रेडियल,
सुन के समझ में आ रहा होगा नाम से कि जो स्ट्रीम्स है डिफरेंट डायरेक्शन से आके और एक सेंटर रेडियस की टुवर्ड्स मूव करेंगे। ओके, तो फॉर्मिंग अ डोम लाइक स्ट्रक्चर और सेंट्रल अपलिफ्ट। अब वेरियस रिवर्स ऊपर की साइड जा रही हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज है और आके सेंटर में उन्होंने एक सेंट्रल अपलिफ्ट या डोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, before we proceed further, please do not forget to like, share and subscribe. Most importantly, comment down all the questions that I ask in my video. Okay, now moving to drainage system in India. When we talk about drainage system, basically two main river system we have. One is Himalayan rivers and other is peninsular rivers. Okay, Himalayan rivers नाम से पता चल रहा होगा, Himalayan mountain से जो आ रही हैं वो वाली rivers. Okay, तो these rivers are perennial rivers. When I say perennial, it means throughout the year पानी रहता है इन नदियों में. Okay, कभी भी ड्राई नहीं होती है. They receive water both from the rain and the melted snow. बारिश हो जाए तो पानी मिलता है इनको, और तब स्नो मेल्ट होती है ऊपर, क्योंकि हिमालयन सिस्टम रिवर्स है, ऊपर माउंटेन से तब बर्फ या स्नो मेल्ट होगी तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर दे विल रिसीव द वाटर. ओके, टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. This is very important. Next very important feature of Himalayan rivers are they cut through mountains to make gorge. It means कि ऊपर से बह रही हैं, पानी है तो माउंटेन्स के बीच से बहती हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आर जॉर्जेस नाउ. ओके, दिस इज द फिगर. एज्यूम दीज आर द माउंटेन. दो माउंटेन है, उसके बीच में एक नैरो वैली बनाते हैं जहाँ से रिवर फ्लो कर रही होती है, उसको हम जॉर्ज बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स. अब क्योंकि ऊपर से माउंटेन से बह रही हैं एंड कमिंग टूवर्ड्स दी बिल्कुल नीचे वाली साइड, तो बहुत लंबा रास्ता कवर करके आते हैं वो. ओके, एंड इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स, जब हम बीच में या बिल्कुल एंड वाले कोर्स की बात करें तो रिवर्स उधर मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक और वहाँ आके डेपोजिशनल वर्क करती हैं. डेपोजिशनल वर्क मतलब वेरियस मिनरल्स और मड वगैरह सब नीचे लेके आती हैं ऊपर से. ठीक है, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज मिएंडर्स. मिएंडर्स क्या होता है, जो हमारे जैसे दिस इज अ रिवर फ्लोइंग. ओके, आउटर साइड हमारा हार्ड रॉक्स है, अंदर की साइड हमारी सॉफ्ट रॉक्स है. जब पानी फ्लो करेगा तो ये सॉफ्ट रॉक्स इजीली मतलब इसको कट कर सकता है पानी, तो इट विल स्टार्ट डिफॉर्मिंग रॉक्स. ठीक है ना, तो एक ऐसा शेप लेती हुई आएंगी. सो दिस पैटर्न इज नोन एज मिएंडर्स. ओके, लेकिन फिर क्या होता है, कई बार ये मिएंडर्स इतनी ज़्यादा मतलब कट लगते इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक अलग से एक रिवर, छोटी सी रिवर बन जाती है. ओके, या सॉरी नॉट अ रिवर बट अ लेक बन जाती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक. मतलब ऑक्सबो मतलब ऑक्स के बो जैसी शेप में है, तो ये वाला हिस्सा कट के और एक अलग से लेक बन गई है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. आई होप इट इज क्लियर. नाउ डेपोजिशनल वर्क आपको मैंने समझा ही दिया है. कमिंग टू पेनिनसुलर रिवर्स. पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं, दीज रिवर्स आर सीजनल रिवर्स. मतलब सीजन के हिसाब से जब बारिश होगी तो पानी मिलेगा, नहीं होगी तो पानी नहीं होगा इन रिवर्स में. ओके, हैव शॉर्टर एंड शैलो कोर्स, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया की ही हम बात कर रहे हैं, छोटी रिवर्स हैं और काफ़ी शैलो मतलब छोटा कोर्स है इनका. जैसे अनलाइक हिमालयन रिवर्स वो ऊपर से बह रही हैं तो बहुत लंबा रास्ता कवर करके आती हैं, इनका रास्ता छोटा है. ओके, नाउ originate in the central highlands and flow to the west. कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट करती हैं एंड दे फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट. नाउ you guys need to give me the example of two peninsular rivers which originate in the central highlands and flow towards the west. I have intentionally left this space like this so that you guys can answer. Try and find out the answer and please mention in the comment section. Okay, in my next video I'll give you the answer of this question. Now moving ahead, most of the river originate in the western ghats. western ghats करवाया था previous video में, वहाँ originate करती हैं and they flow in the Bay of Bengal. Bay of Bengal मतलब ईस्ट की साइड जाती हैं, लेकिन there are two rivers जो हमारी वेस्ट को साइड फ्लो करती हैं और फ्लो इनटू वेयर अरेबियन सी. वेस्ट में अरेबियन सी है ना हमारा, तो उसमें जाती है. तो एग्जाम्पल यू हैव टू गिव एंड अगेन हियर ऑल्सो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स. आई होप इट इज क्लियर.
That's it for today's lecture. We'll continue with this chapter tomorrow. Apart from that, please do not forget to like, share and subscribe, and most importantly guys, please comment down in the comment section the questions that I have asked. I here repeat my questions. You need to give me the example of the two peninsular river that is flowing towards the west in the Arabian Sea. Okay, again example of the east flowing river. I hope you will do your work now. Thank you so much.